जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, जय श्री कृष्ण। सभी को राम राम। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आपको रहस्यमय ज्ञान दिया जा रहा है। कर्म तो सभी करते हैं, पर उन्हें मालूम नहीं होता कि ऐसा क्यों किया जाता है। राखी का त्योहार आने वाला है। हम देखते हैं राखी त्योहार पर बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। भाई बहनों के लिए एक दूसरे की रक्षा करने के वचन का दिन होता है। तो ये राखी बांधने की रस्म के लीजिए, प्रथा के लीजिए, परंपरा के लीजिए, ये क्यों बनाई गई? हमारे बड़े बुजुर्ग पितृ के लीजिए, ऋषि मुनि के लीजिए, उन्होंने ये प्रथा चलाई है। तो ये क्यों बनाई गई है राखी की प्रथा, और किसके दिमाग की उपज है, और ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों राखी मनाई गई है? और ये केवल सनातन धर्म में ही है राखी बांधना। या फिर हम मंदिर जाते हैं तो हम इतने आशावादी हैं कि भगवान जो मंदिर में बैठा है, जिनको हम जानते नहीं हैं, जिनके नियम कानून पर हम चलते नहीं हैं, किसने देखे भगवान, कहाँ देखे, कब देखे, कैसे हैं, किसी को नहीं मालूम। पर फिर भी हम मंदिर जाते हैं और वहाँ जाकर के एक धागा बांधते हैं मन्नत का। किसी भी दरवाजे में बांध देते हैं, कुंदे पर बांध देते हैं, पेड़ पर बांध देते हैं, कोई जाली लगी तो जाली पर बांध देते हैं कि भगवान मेरा ये काम कर दोगे तो मैं दोबारा से आऊँगा और ये चीज़ चढ़ा के जाऊँगा। ऐसा बोल देते, ऐसे मन्नत बोलते हैं। बच्चे नहीं हो रहे तो मन्नत मांग लेते हैं, शादी नहीं हो रही तो मन्नत मांग लेते हैं, विवाह नहीं हो रहा तो मन्नत मांग लेते हैं, लड़का चाहिए तो मन्नत मांग लेते हैं, बच्चा पास नहीं हो रहा तो मन्नत मांग लेते हैं कि भगवान पास कर देना। दुकानदारी खोली तो मन्नत मांग लेंगे कि भैया दुकान चलाते रहना। अरे वो भगवान है। पर फिर भी मनुष्य एक धागा, केवल एक धागा 9 इंच का वहाँ पे बांध के आ जाता है। तो इसको हम मन्नत मांगना कहते हैं। और एक वही 9 इंच का ही मान लीजिए, 6 इंच का मान लीजिए, एक धागा वही राखी के रूप में काम करता है। आजकल ज़रूर ये नई नई तरीके की राखी आ गई, उससे राखी नहीं बोलते हैं। चांदी की राखी, सोने की राखी, व्यक्ति अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से राखी खरीदता है। पर राखी का मतलब है रेशमी धागा। बस रेशमी धागा ही बांधना चाहिए। मन्नत में भी रेशमी धागा बांध करके आना चाहिए। तो ये राखी जो बांधी जाती है या धागा बांधा जाता है, उसे रक्षा सूत्र कहते हैं। लाल धागा भी हो सकता है। तो ये हाथ की कलाई पर बांधते हैं। अब हाथ की कलाई पे बांधते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि हाथ जो होते हैं, ये हाथ हमारे वास्तु पुरुष भगवान के अनुसार, वास्तु पुरुष भगवान के अनुसार ये मंगल और बुध का कारक होता है। क्योंकि हाथों से ही हम मेहनत करते हैं, पराक्रम करते हैं, लिखते पढ़ते हैं, काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। तो ये हाथों का प्रतीक बोला गया, हाथ पर ही बांधी जाती है। और मंगल बुध को इसमें इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि ये हाथ ही तो रक्षा करने का काम करते हैं। और जो रक्षा करने का काम करते हैं उसे हम मंगल कहते हैं, क्योंकि वो सेनापति है। मंगल हमेशा रक्षा करने का काम करता है, भाई का काम करता है, मित्र का काम करता है। इसलिए राखी
भाइयों को या मित्र को या समकक्ष को बांधी जाती है। और धागा जो होता है, रेशमी धागा, ये बुध है। तो एक धागा यदि हम किसी की कलाई पर बांधते हैं, हाथ पर बांधते हैं, तो ये रक्षा सूत्र का काम करने लगता है। और यही धागा हम मंदिर में जाके बांध देते हैं मन्नत मांगने के लिए, तो भगवान हमारी मन्नत भी पूरी करता है। और दोनों जगह एक ही चीज़ है, केवल एक धागा, चाहे वो सूती धागा हो चाहे वो रेशमी धागा हो। ज्योतिष शास्त्र में इस धागे को ही बुध बोला गया है, क्योंकि गोल होता है वो। अब मंदिर में यदि हम बांधते हैं तो वहाँ पे भगवान बैठे हुए हैं, उसे गुरु का घर भी कहा जाता है, बृहस्पति का घर कहते हैं। वो वहाँ से ईश्वर आशीर्वाद देता है, क्योंकि आशीर्वाद देने के लिए तो गुरु महाराज बनाए गए हैं। गुरु महाराज कभी भी, मेरे हिसाब से तो गुरुओं को कभी भी श्राप नहीं देना चाहिए। आशीर्वाद देने के लिए उन्हें गुरु की पदवी दी जाती है। तो वो आशीर्वाद देते हैं मंदिर से बैठ के, भगवान जी, गुरु आशीर्वाद मिलता है मंदिर से, मंदिर यानी गुरु, तो आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। और कलाई पर हमने यदि धागा बांधा है तो कलाई जो है मंगल का प्रतीक हो गई, और धागा बांध दिया तो बुध का मिश्रण हो गया। तो जब मंगल और बुध मिल जाते हैं तो शनि नुकसान नहीं करता, एक्सीडेंट नहीं होता है, इसलिए राखी मनाना चाहिए। अब अशुद्ध अवस्था में राखी नहीं मनाना चाहिए। हमने बहुत सी माता बहनों को देखा है जो मासिक धर्म के नियम का पालन नहीं करती है। मेरी उन सब माता बहनों से विनम्र निवेदन है कि वह अशुद्ध अवस्था में जब वो मासिक धर्म में रहती हो तो एक तो पूजा पाठ नहीं करें, कोई दीपक नहीं लगाएं, भाई की कलाई पर नहीं बांधना चाहिए रक्षा सूत्र, क्योंकि जो अशुद्धता है उसे हम गंदगी कहते हैं। स्त्री के शरीर से मासिक धर्म के समय पे अंडा फूटने की वजह से गंदगी निकलती है, उस समय स्त्री को अछूत माना गया है। यदि अछूत अवस्था में भाई को राखी बांधेगी तो वो राहु यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जो गंदगी का प्रतीक है। और जब राहु इन्वॉल्वमेंट हो गया बुध के साथ में, धागे के साथ में, तो क्या होगा, कलाई पर यानी मंगल पर वो राखी बांधेंगे तो मंगल राहु की युक्ति हो जाएगी, जो अंगारक योग बनाएगी, यानी एक्सीडेंट का योग हो जाएगा और भाई की मृत्यु भी हो सकती है। तो जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी बहनें हैं, जो भी अपने भाई को, पिता को, मित्र को राखी बांधती हो, तो यदि वो राखी के दिन अशुद्ध अवस्था में हो, यानी पीरियड अवस्था में हो, शुद्ध न हुई हो, सिर नहीं धोया हो, तो राखी नहीं बांधना चाहिए। और अग्नि तो बिल्कुल प्रज्वलित नहीं करे, दीपक बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि हमने देखा है बहुत सी जगह कि राखी बांधते समय थाली सजाई जाती है, दीप प्रज्वलित किया जाता है, भाई की आरती उतारी जाती है, नज़र उतारते हैं, पानी से भी आरती उतारते हैं और दीपक से भी आरती उतारते हैं। तो एक तो चंद्रमा, पानी से आरती उतारी तो चंद्रमा का पुट हो गया वहाँ पर, और यदि आपने दीपक से आरती उतारी है तो सूर्य उसमें शामिल हो जाता है। अब मंगल की कलाई, भाई की कलाई जो आपकी रक्षा करने का काम है, उसके साथ में राहु भी जुड़ गया और सूर्य भी जुड़ गया, और मंगल तो है ही है, तो मंगल भी गर्म ग्रह है, सूर्य भी गर्म ग्रह है, और बुध तो शामिल है ही, जो बुध का काम है बिगाड़ा करना। और राहु अशुद्ध अवस्था में करा तो निश्चित तौर से भाई का एक्सीडेंट में मृत्यु होने की संभावना आ जाएगी, या कोई न कोई रोग लग जाएगा, क्योंकि छठा घर बुध का है और रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है। भाई के ऊपर ऋण चढ़ सकता है, भाई के ऊपर रोग लग सकते हैं, और भाई के ऊपर शत्रु हमला कर सकते हैं। इसीलिए
शुद्ध स्वच्छ पवित्र अवस्था में ही राखी बांधना चाहिए भाई को। और मन्नत भी मांगते हैं, मंदिर भी जाते हैं, तो मंदिर भी शुद्ध स्वच्छ पवित्र अवस्था में हो तो ही मंदिर जाना चाहिए, अन्यथा मंदिर की दहलीज नहीं चढ़ना चाहिए, पवित्र स्थान पे नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हमने देखा है बहुत सी जगह कि राखी के बाद भाइयों की मृत्यु हो जाती है, राखी के बाद भाई पागल हो जाता है, राखी होने के बाद भाई के ऊपर ऊपरी बाधा लग जाती है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, व्यवसाय चलना बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे भाई के हाथ में जो कर्म करने वाले हाथ हैं उसके ऊपर राहु बिठा देती है बहन पीरियड अवस्था में। तो मेरे भाइयों से भी निवेदन है कि जो राखी बंधवाते हैं वो हाथ जोड़ करके पहले बहन से पूछ ले कि तू मासिक धर्म में तो नहीं है, अशुद्ध अवस्था में तो नहीं है, रजस्वला अवस्था में तो नहीं है, एमसी पीरियड में तो नहीं है, सिर धोया कि नहीं धोया, और यदि अशुद्ध अवस्था में हो तो राखी बिल्कुल मत बंधवाना। यदि आप बोलने में पूछने में हिचकिचाहट होती है तो राखी बंधवाओ ही मत, राखी त्योहार मनाना बंद कर दो। और यदि पूछ सकते हो तो पूछो, तो ही राखी बंधवाओ। यदि वो झूठ बोलती है तो उसका धर्म उसके साथ में, परंतु आपके ऊपर तो असर होगा ही होगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि कोई भी त्योहार मनाओ, कोई भी पूजा करो, चाहे भाई की पूजा करो, भगवान की पूजा करो, मंदिर में जाके पूजा करो, तो जब तक स्त्री विशेष तौर से शुद्ध स्वच्छ पवित्र न हो उसे पूजा नहीं करनी चाहिए, अग्नि प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अग्नि को हम देवता कहते हैं और देवता नाराज हो जाते हैं। यदि कोई भी अशुद्ध स्त्री, अस्वच्छ स्त्री, मासिक धर्म वाली स्त्री दीप प्रज्वलित करती है, अग्नि जलाती है, तो मान करके चलें कि वह लड़की या वह स्त्री अपने जीवन को खुद जला रही है, यानी उसकी मृत्यु जल करके तड़प तड़प करके होने की संभावना हो सकती है, या उसके जीवन में आग लग जाएगी या फिर उसका पारिवारिक जीवन में आग लग जाएगी। मंगल केतु जहाँ बैठा होगा वहाँ पर आग अवश्य लगाएगा। तो ये रहस्यमय ज्ञान आपको देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से प्रसारित किया जा रहा था। यदि किसी भी माता बहन को मेरे इस तर्क वितर्क कुतर्क वाले जवाब से, रिसर्च से असंतुष्ट हो, उसके दिल को ठेस पहुंची हो, उसके मन को ठेस पहुंची हो, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। परंतु फिर भी मैंने सनातन धर्म के और ज्योतिष नियम के तर्क वितर्क और कुतर्क को इसमें शामिल किया और ये रहस्यमय ज्ञान आपको प्रदान किया। मुझे उम्मीद है कि आप अपने भाई की रक्षा करोगी, बजाय कि उसके ऊपर राहु बिठाने के। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। हमारा उद्देश्य है सभी जनता, सभी आत्मा एक दूसरे से प्रेम करे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, माँ भगवती उनको धन दे, दौलत दे, ईश्वर दे, इज्जत दे, गुडविल दे, कीर्ति दे और वह सुखी संपन्न रहे, ऐसी कामना हम माँ भगवती से करते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थिद्येत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा तथा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका काम जाननी काम बीज सदा काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।